नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम लोग प्रमुख संशोधन को जानेंगे और इससे रिलेटेड पीवाईक्यू क्वेश्चन भी लगाएंगे ताकि पता चले किस प्रकार के संशोधन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। कोई भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत लाभ होने वाला है इस वीडियो से। और इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं और हम लोग जानते हैं प्रमुख संशोधन और देखते हैं। तो दोस्तों, जो संविधान संशोधन है, संविधान संशोधन का प्रावधान लाया गया है दक्षिण अफ्रीका से और भाग 20 में है और आर्टिकल 368 में। संशोधन की शक्ति सिर्फ संसद को है, संसद के दोनों सदनों। यदि दोनों सदनों पारित कर दिया तो संशोधन मान लिया जाएगा और दोनों सदनों में, लोकसभा या राज्यसभा में एक भी इसके विरोध में हुआ तो विधेयक रद्द हो जाएगा। इतना ध्यान रखना है। आगे हम लोग देखते हैं जो फर्स्ट संशोधन हुआ था 1951 में हुआ था। ध्यान रखना है, फर्स्ट संशोधन कब हुआ? 1951 में। इसमें जोड़ा गया क्या? जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार को किस में डाला गया? तो अनुसूची, जिसमें 12 अनुसूची है तो 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। ध्यान रखना है, 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया। अगला हम लोग देखते हैं 7वां संविधान संशोधन 1956, जो भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन का प्रावधान किया गया। वो 7वां संविधान संशोधन 1956 और कौन से आयोग की सिफारिश पे? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पे ये चीज़ किया गया था, भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन। और इसी में यह भी व्यवस्था किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल हो सकता है या होगा। अगला हम लोग देखते हैं 13वां संविधान संशोधन 1962। इसमें क्या हुआ था? डेट जरूर याद रखना है कि 13वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1962। नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और ये आर्टिकल 371 के ए में डाल दिया गया। तो ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967, जो भाषा था सब अनुसूची 8 में थी भाषा और उसमें 14 भाषा था। तो जो सिंधी है, सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है। सिंधी को 15वीं भाषा के रूप में शामिल किया गया है, ये भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, अगला संविधान संशोधन 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। सिक्किम को भारत का सह राज्य बनाया गया था। सिक्किम को पूरी तरह नहीं जोड़ा गया था, उसे बोला गया था यदि आप भारत में मिलना चाहते हैं तो पहले आप रह के देखिए, यहाँ की व्यवस्था ठीक लगती है तो आप पूर्ण राज्य का दर्जा ले लीजिएगा। तो वही 36वां संविधान संशोधन 1975 हुआ। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बन गया, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया सिक्किम को। अगला हम लोग देखते हैं 42वां संविधान संशोधन। इसमें बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, इसलिए इसे मिनी संविधान कहा जाता है। और ये किसकी सिफारिश पर हुई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। एक चीज़ इसमें ध्यान रखना है, प्रस्तावना में पहली बार संशोधन हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। जो प्रस्तावना होता है, हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, तो उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पहला है समाजवादी, दूसरा है पंथ निरपेक्ष, तीसरा है एकता एवं अखंडता जोड़ा गया था। और इसी में प्रावधान किया गया था, भाग 4 के ए में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, आर्टिकल 51 के ए में जोड़ा गया था। ध्यान रखना है, मौलिक कर्तव्य किसमें? आर्टिकल पूछे तो 51 के ए और भाग पूछे तो 4 के ए। और कितने मौलिक कर्तव्य? 10। और जो मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है अभी? 11 है। तो 11वां जो जोड़ा गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जो शिक्षा को जोड़ा गया था। ध्यान रखना है कि 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है? शिक्षा। अगला हम लोग चलते हैं 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था। संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया था और आर्टिकल कितना में रखा गया था? 300 के ए में रखा गया था। ये भी ध्यान रखना है कि आर्टिकल 300 के ए में डाल दिया गया था। 42वां संविधान संशोधन की कमियों को दूर किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन में जो कमी था उसको भी दूर किया गया था। तो अगला हम लोग देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून, जो जोड़ा गया 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, दल बदल विरोधी कानून। 61वां संविधान संशोधन
नवासी। 61वां संविधान संशोधन 1989। मतदान की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इसको। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, जिसमें मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। एससी आयोग का गठन किया गया। अगला हम लोग देखते हैं 69वां संविधान संशोधन 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991, दिल्ली एवं पांडिचेरी में विधानसभा का गठन किया गया। दिल्ली और पांडिचेरी जो है यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, उसमें विधानसभा का गठन किया गया। फिर 70वां संविधान संशोधन 1992 में दिल्ली और पांडिचेरी जो विधानसभा था उसको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल कर लिया गया। अगला हम लोग देखते हैं 71वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में। इसमें जो था 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी जोड़ा गया। तो ध्यान रखिएगा, तो इसको मिलाकर 18 भाषा हो गया था उस समय जब 71वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। क्योंकि 21वां संविधान संशोधन 1967 पीछे पड़े हैं, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, तो ध्यान रखना है। अगला हम लोग देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा 11वीं अनुसूची। इसमें आपके लिए एक प्रश्न है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर दे इसका आंसर कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। फिर आता है 74वां संविधान संशोधन 1992, नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अब 12वीं अनुसूची जोड़ा गया। और ये भी आप लोग बताइए कि 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं और 12वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। अगला हम लोग देखते हैं 84वां संशोधन हुआ था 2001 में। लोकसभा और राज्यसभा के सीटों की संख्या में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है। तो किसमें किया गया है? 84वां संविधान संशोधन 2001। लोकसभा राज्यसभा की सीटों की संख्या 2026 के बाद परिवर्तित किया जाएगा। अगला जो है 86वां संविधान संशोधन 2002। इसमें जो बताए हैं कि 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए, वो आर्टिकल 21 के ए में जोड़ा गया, तो ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003, एसटी आयोग का गठन किया गया। एसटी आयोग का मतलब संशोधन करके जोड़ा गया। फिर अगला देखते हैं 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, ये प्रावधान किया गया। 91वां संविधान संशोधन 2003, तो ध्यान रखना है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली 8वीं अनुसूची में जो भाषा है 4 भाषा जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 92वां ध्यान रखना है। 97वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ। सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और भाग 11 के बी में ध्यान रखना है। फिर 100वां संविधान संशोधन 2015 हुआ। भारत बांग्लादेश सीमा समझौता हुआ, जिसे 3 बीघा कॉरिडोर कहा जाता है, तो ध्यान रखना है। फिर 101वां संविधान संशोधन 2016 हुआ, जीएसटी आया। और जो 101वां संविधान संशोधन था वो बिल की बात करेगी, कैमा बिल था, तो 122वां बिल था, ये भी ध्यान रखना है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी 101वां में, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रखिएगा। अगला हम लोग देखते हैं 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था। एनसीबीसी यानी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, तो ध्यान रखिएगा। 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। समान वर्ग ईडब्ल्यूएस जो है 10% आरक्षण इसी में दिया गया था ईडब्ल्यूएस को। 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ। एससी एसटी के लिए आरक्षण की अवधि 2030 तक बढ़ा दी गई, ये भी ध्यान रखना है। और जो एंग्लो इंडियन का आरक्षण खत्म कर दिया, जो लोकसभा में 2 सीट और विधानसभा में 1 सीट था, उसको समाप्त कर दिया गया है। फिर 105वां संविधान संशोधन 2021 में हुआ। राज्यों को अपनी पिछड़ा वर्ग सूची बनाने का अधिकार फिर से दे दिया गया, यानी राज्यों को ओबीसी बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर आता है 106वां संविधान संशोधन 2023 में हुआ। महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया गया, तो 106वां भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और 106वां था जो कैमा बिल था,
तो ये भी रखना है याद कि 128वां बिल था, 106वां जो संविधान संशोधन था 128वां बिल था, ये ध्यान रखना है। और इसे पेश किसने किया था? तो अर्जुन मेघवाल ने पेश किया था। और इसे किस नाम से जानते हैं? तो नारी शक्ति बंधन अधिनियम के नाम से जानते हैं। तो इतना ध्यान रखना है। अब चलिए 106 तक समाप्त हो गया। अब हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। PYQ क्वेश्चन है तो स्किप मत कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले यदि बढ़िया लग रहा है आपको तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे रहा कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया जो है, संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस भाग में दी गई है? तो पीछे अभी तुरंत आप पढ़ें भाग 20 में। और आर्टिकल की बात करें तो अनुच्छेद 368 में। तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था? 42वां जो संविधान संशोधन किस वर्ष? 1975, 1976, 1970, 1978। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1976। इसी को मिनी संविधान भी कहा जाता है, जो कि आप लोग पीछे पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं तो आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग देते रहिए यदि ध्यान में है तो इसको चलिए जानते हैं। 61वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1989 में हुआ था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान में पंचायतों का प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया है? पंचायत का जो प्रावधान था किस संशोधन द्वारा किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन जो 1992 में हुआ था। इसके द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि मूल अधिकार, जो मूल अधिकारों में शिक्षा के अधिकार को जोड़ने वाला संशोधन कौन सा था? 42वां, 44वां, 86वां, 61वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा जो मूल अधिकार में 11वां मौलिक कर्तव्य था। 86वां संविधान संशोधन कब जोड़ा गया? 2002 को शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना दिया गया। अगला हम लोग देखते हैं कि संविधान में न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति किस संशोधन द्वारा कम करने का प्रयास किया गया? 24वां, 42वां, 44वां, 52वां। तो इसमें जो है न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति को कम करने का प्रयास 42वां संविधान संशोधन कब किया गया? 1976 को, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 44वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? इसका वर्ष पूछ रहा है। तो 42वां हुआ था 1976 को और 44वां हुआ 1978 को, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस संशोधन द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़े गए? 24वां, 42वां, 44वां, 86वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां। 42वां में ही 3 शब्द जोड़े गए थे, ध्यान है, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, एकता एवं अखंडता। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 24वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? फंडामेंटल ड्यूटीज, संसद की संशोधन शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मतदान की उम्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा संसद की संशोधन शक्ति। 24वां संविधान संशोधन 1971 में संसद की संशोधन शक्ति से स्पष्ट किया गया। तो ध्यान रखिएगा, कुछ नहीं कराया गया है उसमें, तो इसमें है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं किस संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया? पहले दिल्ली राजधानी नहीं थी, तो किस संशोधन के द्वारा बनाया गया? 42वां, 44वां, 69वां और 74वां। तो इससे आंसर हो जाएगा 69, जो हुआ था 1991 में। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनी इसी समय। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल लगाने के अधिकार को सीमित करने वाला संशोधन कौन सा था? 42वां, 44वां, 52वां, 73वां। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 44वां। अगला हम लोग बात करते हैं
कि 52वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? आपातकाल, पंचायती राज, दल बदल कानून या मतदान की आयु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1985 में, और दल बदल कानून इसमें लागू हुआ था, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संविधान में नगर पालिकाओं का प्रावधान किस संशोधन द्वारा हुआ? 73वां, 74वां, 86वां, 61वां? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 74वां। 74वां संविधान संशोधन कब हुआ? कमेंट बॉक्स में आप बताएं कि 74वां संविधान संशोधन कब हुआ, और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा इसी में दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां, 86वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां, जो 10 मौलिक कर्तव्य और 11वां मौलिक कर्तव्य जो जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2002। याद करिए पीछे जो देखे थे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किस संशोधन द्वारा नौकरी में आरक्षण की अवधि बढ़ाई गई? 62वां, 65वां, 17वां या 73वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 62वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 86वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? शिक्षा का अधिकार, मतदान की आयु, दल बदल कानून या न्यायिक समीक्षा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार। 86वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 2002 में, जो 11वां मौलिक कर्तव्य था। अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन द्वारा प्रधानमंत्री को लोकसभा का सदस्य होना आवश्यक नहीं घोषित किया? 42वां, 44वां, 52वां या 61वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 44वां, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किस संशोधन द्वारा जनसंख्या नियंत्रण को नीति निर्देशक सिद्धांत में जोड़ा गया? 42वां, 44वां, 86वां या 61वां? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 42वां। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया का पहला संशोधन कब हुआ? 1949, 1950, 1951 या 1952? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1951 में हुआ था, जिसमें भूमि सुधार से रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस संशोधन में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई? 7वां, 15वां, 24वां या 42वां? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 15वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1963 में, और ये प्रावधान किया गया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाई गई। 15वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1963 में। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमेशा ऐसा वीडियो आता रहेगा, इम्पोर्टेंट टॉपिक। बाकी अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।